साथियों नमस्कार। आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए आज मैं आप सबके समक्ष कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर के, कुछ मुख्य बातों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इन विषयों को देखने के बाद आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि मैं किन मुद्दों पे अभी गंभीरता से चर्चा करने वाला हूं, बात करने वाला हूं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट एक मैं आप सबके सामने एक जो पिछले दिनों में जो मैंने एक लेटर पे आपको स्पष्ट चर्चा करके बताया था कि वो लेटर कहाँ से आया था, क्यों आया था और उस लेटर में किस बारे में बखान किया गया था, चर्चाएं की गई थी। तो वैसे ही आज मैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये स्पष्ट ये जो आपके सामने जो लेटर आया हुआ है उसे आज प्रभात खबर के कटिंग से मैं आप सबके सामने कुछ बातों को प्रस्तुत कर दे रहा हूँ कि राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। और ये शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो हाई स्कूल टीजीटी अभ्यर्थी थे, जो नागरिक शास्त्र और इतिहास के स्टूडेंट थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी सूचना भी है उनके लिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं क्या थे खबर में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिलहाल इसमें इतिहास और नागरिक शास्त्र के विषयों वाले शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है कि फिलहाल यहाँ पे इतिहास हैं और नागरिक शास्त्र हैं, उन विषयों पे नियुक्ति यहाँ पे की जाएगी। अब आगे हम देखिए बात करते हैं यहाँ पे कि इन दोनों विषयों में नियुक्ति की जाएगी और इसमें लगभग 636 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। और ये 626 अभ्यर्थी जो हैं वह 11 गैर अनुसूचित जिलों से संबंधित रखते हैं। और उससे ही बड़ी खबर यहाँ पे है संस्कृत के विषयों के लिए कि संस्कृत के जो अभ्यर्थी रहे हैं और साथ ही साथ जो अन्य विषयों के शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की जो बात कही गई थी उस पे फिलहाल इस मामले को निस्तारित करने की कोई भी बात नहीं की गई है और अभी इस निर्णय को अभी सरकार के विचार अधीन रखा गया है। आइए हम बात करते हैं करके कि किन विषयों पे यहाँ पे गंभीरता से चर्चा की गई है। मेरे इस वीडियो को देखने वाले सारे साथियों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे साथ लंबे समय तक बने रहें। मैं अभी आप सबको पंचायत सचिव रिगार्डिंग भी बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ और आप सबको मैं बताऊंगा कि उस पर किस तरह का विचार और मामला अभी लिया जा रहा है, क्या उसमें परामर्श का बात कहा गया है और वो परामर्श को स्वीकारा जा रहा है या नहीं। आप मेरे साथ इस वीडियो में ही बने रहिए, मैं आपको उसके बारे में भी जरूर बताऊंगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल में इतिहास व नागरिक शास्त्र के विषयों के जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति के बारे में बात कही गई है। नियुक्ति को लेकर के संबंधित प्रक्रिया पूरा करने के संबंधित कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने लेटर जारी किया और वो लेटर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को पत्र के माध्यम से ये अवगत कराया कि इतिहास और नागरिक शास्त्र के विषयों में जहाँ पे अनुसूचित जिलों में जहाँ पे इतिहास और नागरिक शास्त्र की नियुक्ति पूरी की जा चुकी है और यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और इसी मामले में विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि गैर अनुसूचित जिलों में भी इतिहास और नागरिक शास्त्र के विषयों की शिक्षकों की नियुक्ति पूर्ण की जाए। और पत्र में कहा गया है कि संस्कृत व अन्य विषयों में जहां अनुसूचित जिलों में नियुक्ति बाधित है, उन विषयों में गैर अनुसूचित जिलों में भी नियुक्तियों के संबंध में कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आने की प्रतीक्षा की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि गैर अनुसूचित जिलों में भी नियुक्ति पर नवंबर में रोक लगाने का पत्र जारी किया गया था। जी हाँ, जो आप लोगों को सबको पता है कि वो पत्र क्या था। अब मैं आप सबके सामने देखिए यहाँ पे पंचायत सचिव के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ कि पंचायत सचिव व लिपिक नियुक्ति के मामले में परामर्श का इंतजार कर रही है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है और इसे आप सबको समझना चाहिए साथियों कि इसमें किस विषयों के बारे में चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि क्या कहा गया है। तो कहा गया कि पंचायत सचिव व लिपिक नियुक्ति के मामले में परामर्श का इंतजार किया जा रहा है। आइए क्या है परामर्श, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं और उस परामर्श के बारे में अभी तक से सरकार ने किस तरह की बातों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है और इस कटिंग अखबार के माध्यम से मैं आप लोगों तक ये पहुंचाना चाह रहा हूं कि पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर के क्या क्या बातें हुई हैं। और कल बीते शाम को भी वहां पे पंचायत सचिव रिगार्डिंग बैठक की गई थी और आज पंचायत सचिव मामले को लेकर के हाई कोर्ट में फिजिकल हियरिंग भी चलेगा। तो इन सारे विषयों को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं।
देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कि इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त पंचायत सचिव व निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा के मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग उहापोह की स्थिति में है। बिल्कुल वो सामंजस्य की स्थिति में है कि इसमें क्या किया जाए। आयोग राज्य सरकार से परामर्श मिलने का इंतजार कर रही है। जहां एक और आयोग राज्य सरकार से परामर्श मिलने का इंतजार कर रही है, वहीं अंतिम मेधा सूची व रिजल्ट निकालने के बिंदु पर आयोग ने 23 जुलाई 2021 को कार्मिक प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग को पत्र लिखा था और पत्र में सभी 24 जिलों में जो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति लंबित है, उन 24 जिलों की अंतिम मेधा सूची निकालने के लिए पुनः सेवा व जिला का विकल्प मांगते हुए सुझाव दिया था। लेकिन अब तक से कार्मिक विभाग की ओर से किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है और आयोग के सचिव अशोक कुमार खेतान ने भी 23 जुलाई 2021 को कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि विज्ञापन की आधारभूत शर्तों को बिना परिवर्तित किए राज्य के सभी 24 जिलों के अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करते हुए शर्तों के अधीन परीक्षा फल का प्रकाशन किया जा सकता है और इसके लिए सफल अभ्यर्थियों से जिला के मामले में पुनः विकल्प पूछा जा सकता है कि वह किस जिले को प्रेफरेंस करेंगे। एक बार फिर से मतलब कहने का कि लिंक को ओपन किया जाएगा और 24 डिस्ट्रिक्ट्स को 24 डिस्ट्रिक्ट्स को एक साथ मिला करके मर्ज करके रिजल्ट दिया जाएगा और लिंक ओपन होने के बाद फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन के बारे में आपको फिर से एक विकल्प मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा कि आप किस जिला में प्रेफरेंस देना चाहते हैं। आइए देखिए थोड़ा सा बात करते हैं कि वर्ष 2017 में शुरू हुई थी नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2017 में पंचायत सचिव व निम्नलिपिक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 3088 पदों पर नियमित व बैकलॉग बहाली का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और परीक्षा का परिणाम जो है 23 फरवरी 2019 को जारी किया गया था और 1 जुलाई से 8 जुलाई तक 7,457 अभ्यर्थियों की कौशल जांच हुई थी और इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, जिसमें 4,913 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी सितंबर 2019 तक हो गया था और अनुसूचित जिलों और गैर अनुसूचित जिलों के ये जो पेश की प्रक्रिया जो जारी हुई थी उस समय सोनी कुमार बनाम झारखंड राज्य के मामले को लेकर के, उसमें पूरी तरह से ये भी लंबित पड़ गई। हालांकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे इन युवाओं के लिए ये हो सकती है कि देखिए जिस विषय पे मैं अगर स्पेशल अगर पंचायत सचिव के बारे में बात करूँगा तो जिन विषयों पे, जैसे कि अगर मैं बात करूँगा कि शिक्षक हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के बारे में और टीजीटी के बारे में, तो इन विषयों पे और इन शिक्षकों की नियुक्ति और उस विज्ञापन पे प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे मामला सुप्रीम कोर्ट में था और मतलब सोनी कुमारी जजमेंट से वो प्रभावित था और उसी की वजह से पंचायत सचिव नियुक्ति के मामले पे अभी तक से किसी भी तरह का कोई मतलब कि पंचायत सचिव के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पंचायत सचिव के ऊपर व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरह का कोई भी मामला को उजागर नहीं किया गया था कि इस मामले को जगह जगह पे रोका जाए। जैसे कि केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट में भी केस हुआ था सोनी कुमारी के मामले में, तो उसमें केवल चैलेंज किया गया था शिक्षक नियुक्ति को लेकर के, जबकि पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर के कोई भी चैलेंज नहीं किया गया था। और इसीलिए यहाँ पे हम सब के लिए ये अच्छी खबर है कि जिस तरह से पंचायत सचिव के लिए कोई चैलेंज नहीं किया गया था, वैसे ही जब नियुक्ति होगी तो शायद ही पंचायत सचिव विशेष को लेकर के कोई पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस पे किस तरह का कोई चैलेंज है ही नहीं। जिस पे चैलेंज था उस पे तो नियुक्ति पत्र प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया जा चुका है, लेकिन जिस पे चैलेंज नहीं है, मैं बात कर रहा हूं पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर के, तो इस पे चैलेंज जब नहीं है तो फिर इस पे किसी तरह का लेटर का इंतजार क्यों किया जा रहा है। हालांकि जो आयोग ने परामर्श कार्मिक विभाग से मांगा है वो परामर्श 1-2 दिन के अंदर ही मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात कि आज युवाओं की जो सबसे बड़ी नज़र है वो आज हाई कोर्ट पे है, क्योंकि आज फिजिकल हियरिंग है और आज फिजिकल हियरिंग में देखते हैं कि क्या कुछ होने वाले हैं, क्या आज पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो पाएगी। सब दुआ कीजिए, नवरात्रा शुरू हो चुका है और इस बीच में आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग प्रार्थना कीजिए कि हम सब की नियुक्ति हो सके। घर बैठे सब प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, सारे युवाओं से मेरा अपील है कि बिल्कुल आज आप लोग दुआ करें ताकि
प्रार्थना करें ताकि आपकी नियुक्ति हर संभव पूरा हो सके। पिछले साल के इतिहास को आप याद कर सकते हैं, किस तरह से नवरात्रा को मनाया गया था बापू वाटिका मोराबादी में। वैसे ही आज आप अपने घर में रह करके इस विषय पे बिल्कुल भी गंभीरता से लें और चिंता करने वाली भी कोई बात नहीं है। ईश्वर हमारे साथ है, हम सबकी नियुक्ति होगी। और मैं दावे के साथ कहूँगा कि आज जो हमारे बीच में जो कोर्ट में जो सुनवाई होगा वो पूरी तरह से पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के ऊपर ही होगा और उसके पक्ष में ही होगा। साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।